हेलो एवरीवन। जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे टाइप ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स के बारे में। अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से आप सारे लेक्चर जो है कंटिन्यूटी में देख सकते हैं। तो बात करूँ सबसे पहले माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स में हम पहले जान लेते हैं कि आखिरकार हिल और जो माउंटेन है इनमें क्या फ़र्क होता है। तो सिर्फ इनमें एक ही फ़र्क होता है, वो होता है एल्टीट्यूड का फ़र्क। जो हिल हैं उनकी हाइट जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। तो हिल का एग्जांपल दूं तो अरावली जो है हिल्स हैं, और जो माउंटेन्स हैं इनका एग्जांपल क्या है, हिमालय है। और इनकी जो हाइट होती है काफ़ी ऊंची इनकी हाइट होती है, और दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो माउंटेन ही कहलाती हैं। और इनकी जो टॉप पे जो है हमें बर्फ़ भी देखने को मिलती है, ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है एल्टीट्यूड का हिल एंड माउंटेन के बीच में। बात करूं माउंटेन्स की तो इनको जो है चार हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं फोल्ड माउंटेन, दूसरे हैं ब्लॉक माउंटेन, तीसरे वॉल्केनिक और चौथे हैं रेलिक, जिन्हें हम रेजिडुअल भी बोलते हैं और डाइसेक्टेड माउंटेन भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करूंगा फोल्ड माउंटेन्स की। तो फोल्ड जो ये माउंटेन्स है, हमने देखा था कि किस तरीके से जो है जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जैसे कि जो हिमालय की जो फॉर्मेशन हुई थी तो उसमें क्या था, जो ये यूरेशियन प्लेट थी ये टकराई थी इंडियन प्लेट से, है ना। तो इन दोनों का जब आपस में टकराव हुआ था तो क्या हुआ था, जो रॉक्स थी उनकी क्या है क्रम्बलिंग और फोल्डिंग हुई, जिसकी वजह से जो है ये फोल्ड माउंटेन्स बने। तो जो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं ये काफ़ी यंग होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हिमालय। और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनकी बात करूं तो ये काफ़ी देर पहले जो है इनकी फोल्डिंग के थ्रू जो है फॉर्मेशन हुई है। तो अरावली जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और जो ये जितने भी ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं इनमें क्या है, रिच जो है मिनरल सोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि बात करूं हिमालय की, तो हिमालय का जो आसाम वाला एरिया है वहाँ पर जो है मिनरल रिजर्व जो है ज़्यादा है, जैसे कि पेट्रोल। तो आसाम में है ना, डिगबोई नाहरकटिया जैसे एरिया में जो है पेट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है। और इनके अंदर जो है मेटामॉर्फिक रॉक भी मिलती हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर जो है रॉक्स के ऊपर लगता है, तो वो जो अपनी क्या है फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री जो रॉक्स है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और कई बार क्या होता है कि जब ये जो है दो प्लेट्स जब आपस में टकरा रही होती हैं, तो जो ओशियनिक प्लेट होती है उसकी वजह से क्या है, माउंटेन्स तो बनेंगे। जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल आपस में टकराएगी तो माउंटेन बनेंगे ही बनेंगे, क्रम्बलिंग और फोल्डिंग रॉक्स की होगी होगी। लेकिन जो ओशियन प्लेट का जो पानी है उसकी वजह से क्या है, जो टेम्परेचर और प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नीचे। तो कई बार क्या है वॉल्केनिक जो पीक्स होती हैं इनके साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो जो रॉकीज और ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स ही हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, जो ये पीक्स हैं वॉल्केनिक पीक देखने को मिलती है। बात करूं ब्लॉक माउंटेन्स की, हमने प्रीवियस लेक्चर अर्थ मूवमेंट में देखा था कि जो डायस्ट्रॉफिज्म है उसमें एपिरोजेनी एंड ओरोजेनी को हमने स्टडी किया था। तो ओरोजेनी में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस लगती हैं और जो है माउंटेन्स बनते हैं। तो याद करिए जो कंप्रेशनल वाली मैंने बात की थी उसमें क्या था, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे थे, है ना। और जो टेंशन वाली थी उसमें क्या था, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स बन रहे थे। तो ये ब्लॉक माउंटेन वही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, तो जो ये विंध्या और जो सतपुड़ा है ये क्या हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और इनकी जो रिफ्ट वैली है उसमें जो है नर्मदा रिवर फ्लो करती है। और एक और एग्जाम्पल है जो याद रखना है, फ्रांस में क्या है वॉस्जिज माउंटेन है, और जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट है उनके बीच में जो ये रिफ्ट वैली है इसके अंदर जो है राइन रिवर फ्लो करती है। तो ये है ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। इनको हम जो है होस्ट भी बोलते हैं, और ये जो रिफ्ट वैली है इसे ग्रैबन भी बोला जाता है। बात करूं वॉल्केनिक माउंटेन्स की, तो ये माउंटेन्स नाम से ही बता रहे हैं कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन हुई होगी तो धीरे धीरे क्या है डिपोजिशन होके क्या है एक हिल टाइप जो है स्ट्रक्चर बन गया है, उसे बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो याद रखने हैं, वो है माउंट पोपा जो कि म्यांमार की माउंटेन है,
और माउंट अगूंग ये कहाँ पर है, बाली में लोकेटेड है। और जो ये माउंट कैटोपैक्सी है, ये जो एंडीज जो श्रृंखला है वहाँ पर जो है माउंट कैटोपैक्सी क्या है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है। ये कहाँ पर है, इक्वाडोर में पाया जाता है। बात करूँ रेलिक, रेजिडुअल और डाइसेक्टेड माउंटेन के बारे में, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, पहले क्या था, ये एक अच्छा खासा कोई माउंटेन था, लेकिन जो इरोजन के जो एजेंट्स हैं जैसे कि हवा, पानी, इन्होंने क्या है विद टाइम क्या है इसको इतना डेन्यूड किया, इतना इसका जो है इरोजन किया कि जो ये अब क्या है हाइट में जो है काफ़ी कम हो गया है। तो इस तरीके के जो माउंटेन्स जो रह जाते हैं उनको बोलते हैं रेजिडुअल और डाइसेक्टेड माउंटेन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नीलगिरी जो है वो रेजिडुअल और डाइसेक्टेड माउंटेन है। और साथ ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा आपको मोनार्ड रॉक जो कि यूएसए का है। बात करूं प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू क्या होता है, ये एक एलिवेटेड एरिया होता है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। और इसको जो है टेबल लैंड भी बोलते हैं। जो इसका जो ये ऊपर वाला जो फ्लैट एरिया है जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, इसे टेबल लैंड भी बोला जाता है। और मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे जो है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है टेक्टोनिक प्लेट्यू, दूसरे हैं वॉल्केनिक और तीसरे हैं डाइसेक्टेड प्लेट्यू। बात करूं टेक्टोनिक प्लेट्यू की, तो ये जो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टिबेटियन प्लेट्यू है। तो जब हमने हिमालय फॉर्मेशन वाले जो लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस किया था इंडियन ज्योग्राफी में, तो उसमें मैंने बताया था कि हिमालय की फॉर्मेशन से पहले क्या था, टिबेटियन प्लेट्यू जो है उसका निर्माण हुआ था। तो ये एक क्या है एलिवेटेड एरिया होता है कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। और इस तिब्बतियन प्लेट्यू को जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू है ये एक तरीके का क्या है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये 2 माउंटेन्स के बीच में एक प्लेट्यू है। तो एक तरफ तो क्या है, जो चाइना वाली साइड क्या है कुल्लुन शाह जो माउंटेन्स हैं वो हैं, और इंडिया वाली साइड क्या है ग्रेटर हिमालय है, और उनके बीच में क्या है तिब्बतियन प्लेट्यू है। तो इसे जो है इंटर माउंटेन प्लेट्यू भी बोलते हैं। और इंटर माउंटेन प्लेट्यू की बात करूं तो जो बोलिवियन प्लेट्यू है वो भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, और ये जो है एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उनके बीच में पाया जाता है। और टेक्टोनिक में अदर एग्जांपल देखूं तो वो है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को हम जो है वॉल्केनिक में भी इंक्लूड करते हैं। और साथ ही जब क्या था, जब मैंने समझाया था कि जब हॉटस्पॉट वाला कंसेप्ट क्लियर किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब इंडियन प्लेट जो है रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गई थी, तो ये जो प्लेट्यू बना था उस टाइम बना था ये दक्कन का पठार। तो इसीलिए जो है इसको टेक्टोनिक में भी रखते हैं और वॉल्केनिक में भी रखते हैं। और तीसरा जो एग्जांपल है टेक्टोनिक प्लेट्यू का वो है हर्ज प्लेट्यू जो कि जर्मनी में पाया जाता है। और कुछ जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू भी होते हैं, यानी कि पूरा कॉन्टिनेंट ही क्या है एक प्लेट्यू की तरह है। जैसे कि ग्रीनलैंड प्लेट्यू है तो उसे किसके कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में रखते हैं। और जो साउथ अफ्रीकन जो प्लेट्यू है वो भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। इनके जो आसपास सराउंडिंग में क्या होगा, ये जो है वाटर बॉडी से घिरे होंगे, ठीक है। तो ग्रीनलैंड एंड साउथ अफ्रीकन जो प्लेट्यू है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होते हैं। बात करूं वॉल्केनिक की, तो मैंने बताया कि डेक्कन जो प्लेट्यू है वो वॉल्केनिक भी है और टेक्टोनिक भी है। इसमें बेसिकली हुआ क्या होता है कि सक्सेसिव क्या है शीट्स में क्या है जो बसाल्टिक लावा है उसकी जो है डिपोजिशन हुई होती है। तो इसकी वजह से जो है ट्रैपन शेप बनती है, ठीक है, जिसे हम स्टेयरकेस फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और वॉल्केनिक का एक बेस्ट एग्जांपल और है वो है कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू। तो ये भी आपको याद रखना है। जो ये प्लेट्यू होते हैं ये एनरिच होते हैं, यहाँ पर बहुत से हमें मिनरल मिलते हैं। बात करूँ दक्कन के पठार की, तो यहाँ पर क्या है मैंगनीज, आयरन, कोल वगैरह काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और जो ये ब्राज़ील वाला जो प्लेट्यू है यहाँ पर आयरन हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और जो ये अफ्रीका वाला प्लेट्यू है यहाँ पर क्या है गोल्ड, डायमंड, टिन, कॉपर आदि बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। और साथ ही जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसमें भी क्या है रिच मिनरल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। और जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो ये प्लेट्यू है यहाँ पर यूरेनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बात करूँ डाइसेक्टेड प्लेट्यू की, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर प्लेट्यू था और उसमें क्या हुआ है कि कंटिन्यूस क्या है इरोजन की गई है विंड के द्वारा या फिर पानी के द्वारा। तो इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा इरेगुलर कर दिया है इन्होंने।
तो इसका एग्जाम्पल है डाइसेक्टेड का स्कॉटिश हाईलैंड। तो ये सब था टेक्टोनिक, वॉल्केनिक एंड डाइसेक्टेड प्लेट्यू। बात करूं प्लेन्स के बारे में, तो जो प्लेन्स के हैं ये एक तरीके की क्या है, लेवल्ड लैंड है, बिल्कुल ऑलमोस्ट प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, लेवल्ड लैंड बोलते हैं इनको। तो हमारे जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं इसका एग्जाम्पल है। और ये जो जहाँ भी ये पाए जाते हैं ना, ये उस कंट्री की क्या है, बेस्ट लैंड होती है। और अगर वहाँ से कोई नदी पास होगी फिर तो क्या है, सोने पे सुहागा है। वहाँ पर एग्रीकल्चर भी फलेगा फूलेगा और साथ में क्या है, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो मिसिसिपी प्लेन्स हैं यूएसए के, वो बहुत ही हाईली फर्टाइल प्लेन्स हैं, है ना। और जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के जो हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स, उन्हें बोलते हैं प्रेरीज। अर्जेंटीना में क्या पाया जाता है, पाम्पास पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उन्हें डाउन बोलते हैं। और जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं उन्हें वेल्ड बोला जाता है। तो ये काफ़ी फर्टाइल एरिया हैं। ये सारे क्या हैं, प्लेन्स के अंदर इनको हम इंक्लूड करते हैं। अब इनके क्या क्या टाइप्स हैं, इनके जो टाइप्स हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर इनको क्या है, स्ट्रक्चरल, डिपोजिशनल और इरोजनल प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। बात करूं स्ट्रक्चरल प्लेन्स की, तो दुनिया में जितने भी जो हैं स्ट्रक्चरली जो डिप्रेस्ड एरियाज हैं वहाँ पर जो प्लेन्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स। और जो ये स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं ये बहुत ही स्टेबल एरिया होता है और बहुत ही फर्टाइल यहाँ पर सॉइल हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो मोस्टली जो रिवर है यहाँ पर फ्लो करती हैं, अपनी जो एलुवियल सॉइल है यहाँ डिपॉजिट करती हैं और इसको बहुत फर्टाइल एरिया बना देती हैं। तो जैसे कि जो ग्रेट प्लेन्स हैं यूएसए के और जो सेंट्रल लोलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो क्या हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन्स हैं। तो इनमें क्या है, देखिए अब जैसे यूएसए वाले जो ग्रेट प्लेन्स हैं यहाँ पर क्या है, व्हीट कल्टीवेशन जो है बहुत ज़्यादा की जाती है। अब बात करता हूँ डिपोजिशनल जो ये प्लेन्स हैं। तो डिपोजिशनल प्लेन्स देखिए कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। पहला है जो ग्लेशियल प्लेन्स हैं, दूसरे हैं जो रिवर की वजह से जो प्लेन्स बने हैं, और तीसरे हैं एओलिन प्लेन्स। एओलिन मतलब जो कि विंड की वजह से बने हुए हैं। सबसे पहले बात करता हूँ ग्लेशियल प्लेन्स की। तो इन्हें क्या है, फ्लूवियो ग्लेशियल प्लेन्स भी बोलते हैं। फ्लूवियो वर्ड जहाँ भी आ गया इसका मतलब होता है रिवर। तो जब भी ग्लेशियर मेल्ट होता है तो जो पानी फ्लो करता है तो अपने साथ क्या है, वो मिट्टी वगैरह लेके आता है और उसकी वजह से जो प्लेन्स नीचे वो बनाता है उसे बोलते हैं ग्लेशियल प्लेन्स। तो इसमें क्या है, 2 तरीके के प्लेन बनते हैं। एक ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये सारा क्या है, टिल प्लेन कहलाता है। और टिल प्लेन के आगे वाला जो ये सारा कुछ है ये क्या है, आउट वॉश प्लेन होता है। तो आउट वॉश प्लेन में क्या है, हमें बड़े बड़े बोल्डर वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से टिल प्लेन और आउट वॉश प्लेन जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये कब बनते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है रिवर। तो रिवर की वजह से तो आपको पता ही है, जो सारे ये इंडो गैंजेटिक जितने भी प्लेन्स हैं इंडिया के, ये सारे के हैं रिवर की वजह से ही बने हैं। तो इनको जो है हम रोलिंग प्लेन बोलते हैं। कुछ ये इस तरीके की इनकी जो है शेप है, ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली जो है प्लेन नहीं है, ये थोड़े इस तरीके से है। तो इसलिए इनको क्या है, रोलिंग प्लेन्स बोला जाता है। और इस प्लेन के अंदर क्या क्या देखिए, एलुवियल प्लेन आता है, फ्लड प्लेन आता है और डेल्टाइक प्लेन आता है। तो एलुवियल प्लेन तब बनता है जो रिवर जो है अपनी जो फर्टाइल एलुवियम है उसको जब अपने साइड्स में डिपॉजिट कर देती है, तो उसकी वजह से क्या है, एलुवियल प्लेन बनता है। और जब रिवर में फ्लड जहाँ तक मैक्सिमम जाता है दूर दूर तक, तो वहाँ पर जो प्लेन्स बनते हैं वो क्या होते हैं, उसके फ्लड प्लेन्स होते हैं। और जो डेल्टाइक प्लेन है ये आपको पता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जो सुंदरबन डेल्टा है ये सारा क्या है, डेल्टाइक प्लेन कहलाता है, गंगा नदी वाला। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, एलुवियल प्लेन दिखेंगे आपको, फ्लड प्लेन दिखेंगे और डेल्टाइक प्लेन दिखेंगे। ये क्या है, मोस्ट जो प्रोडक्टिव प्लेन्स हैं ये यही होते हैं। ठीक है, इनको याद रखना। और साथ ही एक चीज़ एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, चाइना में एक नदी है हुआंग हो नदी। तो इसके द्वारा जो प्लेन्स बनाए जाते हैं वहाँ पर जो इतनी बड़ी जो ये जनसंख्या है, चाइनीज़ पॉपुलेशन है, उसको जो भरण पोषण किया जाता है, उसके लिए जो चावल उगाए जाते हैं वो हुआंग हो प्लेन्स में ही मैक्सिमम उगाए जाते हैं। तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव प्लेन्स होती हैं। बात करूँ एओलिन प्लेन्स की, तो एओलिन जो वर्ड है
वो डील करता है विंड यानी कि हवा से। तो हवा क्या करती है, अपने साथ क्या है, फाइन जो सैंड पार्टिकल है, इनको क्या बोलते हैं हम, लोइस। जो फाइन सैंड पार्टिकल को अपने साथ उड़ा के ले जाती है और जहाँ आगे चल के उनको क्या है डिपॉजिट कर देगी। तो कहीं पर अगर कोई मतलब एक स्ट्रक्चरल डिप्रेशन कहीं ना कहीं होगा तो वो उनको भर के क्या है एक बिल्कुल फ्लैट प्लेन एरिया जो बना देती है, तो उसे बोलते हैं एओलिन प्लेन्स। तो जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है, यहाँ पर जो है एओलिन प्लेन देखने को मिलते हैं। और जो ये होते हैं लोइस प्लेन, ये काफ़ी फर्टाइल भी होते हैं। अब बात करूं इरोजनल प्लेन्स के बारे में, तो इरोजनल जो एजेंट्स हैं यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो ग्लेशियर भी काम करता है इरोजन का, विंड भी करेगी और वाटर भी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना है। इन तीनों के एक्शन की वजह से जो प्लेन बनेंगे उन्हें इरोजनल प्लेन बोलते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, रिवर की। तो रिवर क्या है, जब नीचे उतर रही है किसी पहाड़ से तो वो अपने साथ क्या है काफ़ी ज़्यादा डेब्रीज वगैरह लेके आती है, और वो बिल्कुल जब नीचे प्लेन वाले एरिया में आती है, जस्ट पहाड़ से उतरती ही, तो वहाँ पर जो वो डिपॉजिट करती है ना, तो वो उन प्लेन्स को क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन्स बोलते हैं। पेनी, पेनी वर्ड का जो मतलब है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट प्लेन, पूरे प्लेन नहीं है, अभी वो पीछे वाली स्टेज पे हैं, जो प्लेन से एक पीछे वाली स्टेज है, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं पेनी प्लेन्स। तो ये बनाए जाते हैं रिवर के द्वारा। तो ये कुछ इस वाले एरिया में सारे देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें पेनी प्लेन देखने को मिलते हैं। ये मोस्टली है ना रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो मतलब एरिड एरियाज हैं, सेमी एरिड एरियाज हैं दुनिया के, वहाँ पर जो है अब क्या है, हवा हवा काम करेगी, ठीक है। विंड की वजह से जो प्लेन्स बनेंगे उन्हें बोलते हैं रैग। तो रैग कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। एरिड और सेमी एरिड में जो भी इरोजन की वजह से जो प्लेन बने हैं उन्हें बोला जाता है रैग, स्पेशली अफ्रीका वालों को। और इन जनरल में बात करूं तो अगर विंड जो है मेन एजेंट है इरोजन का, तो ये क्या बनाते हैं, पेडिमेंट या फिर पेडी प्लेन्स बोलते हैं इनको, याद रखना। तो विंड बनाएगी पेडी प्लेन्स, और जो ये वाटर वगैरह है रिवर का, ये बनाता है पेनी प्लेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये आइंसलबर्ग होते हैं ये कैसे बनते हैं। अब देखिए क्या है, जो मैंने बात की आपसे, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप रैग, जो कि अफ्रीका के जो ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो प्लेन्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं रैग। तो उसमें क्या है, कई बार कुछ ऐसे जो है रेजिस्टेंट रॉक्स होती हैं जिनका जो ये क्या है विंड इरोजन नहीं कर पाती है। तो पूरे प्लेन एरिया में आपको कुछ एक रेजिडुअल हिल टाइप स्ट्रक्चर की तरह ये पड़े होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं आइंसलबर्ग या फिर रेजिस्टेंट रॉक्स भी बोलते हैं इनको। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। तो ये सब था प्लेन्स के बारे में। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को जो है एंड करता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक पे है डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। धन्यवाद।